सोचो एक स्टूडेंट है अंश, वो रोज स्कूल जाता है, कॉपी भी पूरी रखता है और वो घर आकर पर डे बोलता है, हाँ मम्मी मेरी सारी कॉपी पूरी है, पढ़ने भी रोज जा रहा हूँ, तुम टेंशन ना लो, आराम से पास हो जाऊंगा। और जब एग्जाम आया उसने पेपर दिया और पेपर खत्म होने के बाद अपनी मम्मी से बोला, मम्मी पेपर ठीक गया है, लेकिन जब रिजल्ट आया, आज मैं तुम लोगों को इसकी फेल होने की कहानी बताऊंगा और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी बोर्ड एग्जाम के 80% स्टूडेंट्स की है। पॉइंट नंबर 1, फेल की सबसे बड़ी गलत सोच। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं, वो सोचते हैं फेल सिर्फ वही होता है जो पढ़ता नहीं है, और इसी सोच की वजह से वो रिलैक्स हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम का सच ये है, पढ़ना और पेपर लिखना दोनों अलग चीज है। बोर्ड एग्जाम में मेमोरी टेस्ट नहीं होता, बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेटेजी टेस्ट होता है। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ रट्टा मारना। सभी स्टूडेंट्स की पहली और सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ रट्टा मारना। आप सब बुक खोलते हैं, लाइन बाय लाइन याद करते हैं, डेफिनेशन याद करते हैं और सोचते हैं बस हो गया। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया 5 नंबर का और मान लो आपने लिख दिया सिर्फ 2 या 3 लाइन और आपको लगता है आंसर तो सही है, लेकिन एग्जामिनर को वो आंसर अधूरा लगता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर कॉपी साइन करता है उसे आपके कॉपी में ये 3 चीजें चाहिए ही चाहिए, तभी वो आपको फुल नंबर देगा। पहला, आपको मीनिंग समझाना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा और तीसरा एग्जाम्पल देते हुए आपको लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ रट्टा तुम लोगों को पास नहीं करा सकता, समझ के लिखना तुम लोगों को नंबर दिलाता है। पॉइंट नंबर 3, लास्ट 3 मंथ की बड़ी भूल। अब मैं तुम्हें वो गलती बता रहा हूँ जो एग्जाम से 3 महीने पहले सभी स्टूडेंट्स करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। एग्जाम पास आता है तो प्रेशर भी बढ़ता है और सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही बुक, वही चैप्टर, वही लाइन बार बार पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि बोर्ड पेपर क्वेश्चन कैसे पूछता है। ना ही तुम लोग सैंपल पेपर लगाते हो और ना ही तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो और ना ही टाइम लगाकर पेपर सोल्व करते हो। बोर्ड एग्जाम में बुक से नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में पैटर्न से क्वेश्चन आता है। पॉइंट नंबर 4, कॉपी प्रेजेंटेशन 0। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ बोर्ड एग्जाम का सबसे कड़वा सच। बोर्ड एग्जाम में कई बार आंसर सही होने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलता, तो इसका सीधा सा रीजन यही है कि तुम लोगों की कॉपी गंदी होती है, जैसे लाइन सीधी ना लिखना, बीच बीच में बहुत ज्यादा कटिंग, डायग्राम छोटा बनाना। एग्जामिनर के पास 100 से ज्यादा कॉपीज होती हैं, तो एग्जामिनर साइन करते वक्त गेस नहीं करता, जो क्लियर दिखता है उसी पर नंबर देता है। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन गलत पढ़ना। कई स्टूडेंट्स फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं। एग्जाम्पल से समझो, क्वेश्चन में लिखा होता है एक्सप्लेन करना है और स्टूडेंट सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ देता है। क्वेश्चन में लिखा होता है डायग्राम बनाओ और स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी लिख के छोड़ देता है। तो बोर्ड एग्जाम में आधा क्वेश्चन समझना मतलब फेल कंफर्म्ड। पॉइंट नंबर 6, इजी सब्जेक्ट का ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे खतरनाक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर ध्यान ना देना। वो सोचते हैं ये सब्जेक्ट तो इजी है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, SST। तो स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट पर कम ध्यान देते हैं और ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, जैसे प्रैक्टिस कम करते हैं, स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ग्रामर की गलती करते हैं और स्टेप्स स्किप कर के लिखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को लेकर। पॉइंट नंबर 7, कॉपी चेकिंग के अंदर का सच। अब मैं तुम लोगों को वो सच बताने जा रहा हूँ जो आज तक शायद तुम लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। आखिर बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में होता क्या है और कॉपी चेक होता कैसे है, ध्यान से समझना। अगर तुम लोगों ने कीवर्ड नहीं लिखा तो नंबर कट, स्टेप स्किप किया नंबर कट, डायग्राम लेबल गलत नंबर कट, स्पेलिंग गलत नंबर कट। तो अगर तुम लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इन गलतियों को सुधार लो, अभी भी बच सकते हो और बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो अपने भाई को और वीडियो लाइक करके शेयर कर दो, ताकि तुम्हारे भाई और दोस्तों का मदद हो सके।